लिंग निर्वचनम। अब लिंग प्रमाण पर विचार आरंभ करते हैं। कल बता दिए थे प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय से लिंग को जब बाधित कर दिया श्रुति ने, अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि वाक्य को भी बाधित कर सकता है, प्रकरण को भी बाधित कर सकता है, स्थान को भी, समाख्या को भी, अलग अलग प्रत्येक के बाधित कथन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रधान मल्ल निवरण है। अन्य सभी छोटे छोटे दुर्बल हिस्से भी हैं, सबसे उनमें से कौन है? लिंग प्रबल। जब उसे बाधित कर दिया तो सर्वबाधिका हो गई श्रुति। तो इसलिए कहते कि देखिए शब्द सामर्थ्यम लिंगम। दूसरा प्रमाण आरंभ होता है शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द का सामर्थ्य। अब शब्द का सामर्थ्य कहने से क्या लेना है? तब कहेंगे रूढ़ी, क्योंकि आगे में जो समाख्या अंतिम प्रमाण जो आएगा उसका लक्षण है यौगिक शब्दों समाख्या। यौगिक शब्द है और यौगिक शब्द में शब्द का सामर्थ्य तो बोधन करें प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्षत्व यौगिकत्व। प्रकृति और प्रत्यय दोनों कर की अपेक्षा रखे उसका नाम यौगिक होता है। प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्षत्व यौगिकत्व। और रूढ़ क्या होता है? प्रकृति प्रत्यार्थ निरपेक्षत्व रूढ़त्व। न प्रकृति का अर्थ है न प्रत्यय का अर्थ उसको अपेक्षा है, कैसे को रूढ़ कहते हैं या नहीं? जैसे गौ, अब यहां क्या गच्छति थी, गौ बना दिया। गंडरी धातु है, उस गंडरी धातु का गमन अर्थ होता है, वो अर्थ यहां विवक्षित नहीं है। और डोस प्रत्यय जहां कहा गया वो कर्म अर्थ में आया हुआ, वो कर्म भी अर्थ विवक्षित नहीं, प्रत्यार्थ भी बना दिया। मैंने गच्छति थी गौ हो, मैंने गाय। इस गाय अर्थ निकाला आपने गौ शब्द का, इसे न प्रकृति अर्थ आपने लिया है न प्रत्यार्थ लिया। तो प्रकृति प्रत्यार्थ निरपेक्षत्वम रूढ़त्वम, प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्षत्वम यौगिकत्वम समाख्या का लक्षण। उससे भेद करना है इसको, इसलिए आगे कहेंगे सामर्थ्यम रूढ़िरेव। यथाहु दृष्टांत पहले कार्य का बता रहे हैं। यथाहु सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते। श्लोक वार्तिक सामर्थ्यम सर्वशब्दानां, सकल शब्दों में विद्यमान जो सामर्थ्य है उसी का नाम लिंगम इत्यभिधीयते। उसी को लिंग प्रमाण करके लोग कहते हैं। सामर्थ्य रूढ़िरेव, और सामर्थ्य क्या है? रूढ़ी ही लेना है, यौगिक नहीं, योग रूढ़ नहीं और यौगिक रूढ़ भी नहीं। चार ही प्रकार के होते हैं ना। रूढ़ंच लक्षकंच योग रूढ़ंच यौगिकम तत्चतुर्धा परैरूढ़य यौगिकम मन्यते अधिकम। शब्द शक्ति प्रकाशिका एक अद्भुत ग्रंथ है, मीमांसकों का एक विलक्षण देन है शब्द शक्ति प्रकाशिका। इसी के आधार पर जो है शक्तिवाद नाम से नैयायिकों ने भी ग्रंथ बनाया है। बहुत सुंदर विवेचन है। शब्द स्वार्थ बोध कराने में किस प्रकार से समर्थ हो सकता है, इसका वर्णन शब्द की शक्ति को प्रकाशन करने वाला ग्रंथ है शब्द शक्ति प्रकाशिका। वहां की कारिका है ये रूढ़ंच लक्षकंचैव योग रूढ़ंच यौगिकम। चार प्रकार का मानते हैं। रूढ़म लक्षकम योग रूढ़म यौगिकम, ये चार प्रकार मान। तत्चतुर्धा, इन्होंने यौगिक रूढ़ को गिनाया नहीं बल्कि लक्षक को ले लिया। जो लक्षणा का कारणीभूता लक्षक पदों को ले लिया अलग, और कहते हैं यौगिक रूढ़ अन्य लोग कुछ लोग मानते अधिक। पांचवा ऐसे प्रसिद्धि चार का ही है। जो चार कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। बल्कि ये जो कह रहे हैं कारिका में, उन्होंने दूसरे नंबर में ले लिया लक्षकम। ये चार प्रकार का मान करके इसको कह रहे अन्यों का मत है, मीमांसक का नहीं। रूढ़ंच लक्षकंचैव,
रूढ़ंच लक्षकंचैव योगरूढ़ंच यौगिकम, योगरूढ़ंच यौगिकम। तच्चतुर्धा, श्लोक पूरा कर दे रहा हूं मैं। तच्चतुर्धा परई, इसको हमने लिखा आगे पीछे करके छंद के कारण से। रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिकम मन्यतेऽधिकम रूढ़ंच लक्षकंचैव योगरूढ़ंच यौगिकम, योगरूढ़ंच यौगिकम। तच्चतुर्धा परैरूढ़ यौगिकम मन्यतेऽधिकम। ये शब्द शक्ति का प्रकाशकार कहते हैं, देखिए भाई हम तो मानते हैं रूढ़, लक्षक, योग रूढ़ और यौगिक। परई माने दूसरे लोगों के द्वारा यौगिक रूढ़ नाम से भी एक माना गया है, अधिक मानते हैं ये कहा गया। और इनका मत का स्वयं वास्तव मीमांसा का मुख्य जो मत है उसके हिसाब से आगे में पृष्ठ 110 में विस्तार रूप में आएगा। पृष्ठ 110 में उसके अनुसार 1, 2, 3, 4 को माना, वहां इसको चर्चा ही नहीं करते 110 में मतभेद। तो रूढ़ कहते हैं प्रत्यार्थ, प्रकृति प्रत्यार्थ निरपेक्षत्व, प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्षत्व, प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्षत्वे अन्यत्र रूढ़त्व योग रूढ़। प्रकृति प्रत्यार्थ सापेक्षत्वे अन्यत्र रूढ़ योग रूढ़। जैसे इसका दृष्टांत हो गया गौ, इसका दृष्टांत हो जाएगा पाचकम, पाचक। इसका दृष्टांत हो जाएगा योग रूढ़ का पंकज, पंकज। यत्र प्रकृति प्रत्यार्थ स्वातंत्र्य उपस्थिति स यौगिक रूढ़ कहा जाता है। वो हो गया उद्भिद। प्रकृति अर्थ और प्रत्यार्थ को लेकर के स्वातंत्र निरपेक्ष हो जाता है। समुदितार्थ और अवयवार्थ की स्वतंत्रता पर उपस्थिति होती है। यह मुख्य रूपेण 4 प्रकार के, उनमें से रूढ़ ही लिंग प्रमाण और जो यौगिक है यह समाख्या। छठा प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, जो छठा है वो यही है यौगिक। आगे आएगा, यहां भी बोलेंगे थोड़ा, देखिए। तेना, देखो समाख्या तो अस्या भेद आ गया ना। तेना इसलिए समाख्या तो समाख्या प्रमाण से अस्य मान लिंग से भेद भेद सिद्ध हो गया, क्योंकि समाख्या क्या है, यौगिक है। उससे यह रूढ़ होने के नाते अलग हो गया लिंग प्रमाण। दोनों प्रमाणों में भेद सिद्ध हो गया। यौगिक शब्द समाख्या तो रूढ़्यात्व लिंग शब्द से भिन्नत्व। यौगिक शब्द रूपा समाख्या की अपेक्षा से रूढ़्यात्व जो लिंग रूपा शब्द क्या है, भिन्न है। तेना लिंग प्रमाण का दृष्टांत दे रहे, देखिए अभी। बर्हिर्देव सदनम दामी यदि मंत्रस्य कुश लवनांगत्वम न तो लपादि लवनांगत्वम। बर्हिर्देव सदनम दामी, बर्हि देव सदनम दामी। बर्री को मैं काटूंगा देवताओं का आसन बनाने के लिए। देव सदनम मैंने देव सदन निर्माणाय बर्हि दामी लुनामी लवणं करोमि, लवणम करोमि, लवणम करोमि नहीं, दोनों में अंतर है। लवणम का अर्थ होता है काटना, लवणम का अर्थ होता है नमक। कोई चारण में देख लो कितना, थोड़ा फर्क करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। लवणम लवणम, लवणम करोमि, यहां पर काटूंगा किसको,
बर्ही को। बर्ही क्या होता है? दशविधा दर्भा बर्ही, दशविधा दर्भा बर्ही। बर्ही कहते 10 प्रकार के दर्भों का नाम है। कुश, काश इत्यादि 10 प्रकार माना गया है। 10 कौन है? कुश है, काश है, सप इत्यादि नाम से 10 गिनाए गए हैं वेद में। 10 प्रकार के दर्भ होते हैं। और उलप आदि जो 10 से भिन्न है, उलपा इत्यादि क्या है? 10 से भिन्न है, अतः बर्ही नहीं है। इसलिए कहते इति मंत्र से, इस मंत्र को बोल के काटना है। यह मंत्र किसका अंग होगा? कुश लवनांग, कुश का ही लवन का अंग होगा, न तो उलपादि लवनांगत्व। उलपादि जो अन्य घास हैं, जो 10 से भिन्न, जो कि यज्ञीय मंडपांतर्गत कर्मांग रूपेण इस्तेमाल नहीं होगा। यज्ञ के मंडपांग के रूप में प्रयोग भले हो जाए, यज्ञ कर्मांग रूपेण प्रयोग नहीं होगा। उलप सूखा घास विशेष लंबे लंबे जो होते हैं, जैसे सरकंडा टाइप के होते हैं, जिसे आप छप्पर ऊपर बनाने का उपयोग कर सकते हैं कि मंडप में, उसको भी काट के लाया जाएगा। उसको काट के लाते हो मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। बरिर देव सदनम लामी ये बोलने की जरूरत नहीं। बरिर देव सदन दामी ये मंत्र बोले बिना ही आप काट के लाएंगे उसको और छप्पर ऊपर बना के प्रयोग कर लो। लेकिन कर्म का अंग रूपेण देव सदन, आस्तरण, हविर के लिए आस्तरण करना, हविर के लिए जो है आसन बनाना इत्यादियों के लिए उलप आदि घासों का प्रयोग नहीं होगा। वहां तो बर्ही जो कुश है, काश है, इन चीजों का होगा। दर्भ है, ये सब 10 प्रकार के दर्भों में है। वहां पर शरही प्रस्तरितव्यम माया मंत्र। जब दर्भ ना मिले तो शरों के द्वारा प्रस्तरण क्रिया करें। ये तस्वीर दर्भों में है, कुश, काश, सप, ये भी शर, भी सरकंडा जो इसको बोलते हैं, ये शर है। अभी कर्मांग में प्रयोग हो सकता है। तो उलपा लवनांगतम तस्य बर्हिर्दामी इति लिंगात, क्योंकि बर्हिर्दामी इति लिंगात, ये लिंग प्रमाण से तल्लवणम, वो जो बर्ही का लवण है उसी को प्रकाशित समर्थत्वात्, और मंत्र बर्ही लवण को ही प्रकाशन करने में सामर्थ्य वाला होता है। एवं अन्यत्रापि लिंगाद विनियोगो द्रष्टव्य, इसी प्रकार अन्य भी मंत्र आदि क्रियाओं में, अन्य चीजों में भी आप लिंग से विनियोग को समझ सकते हैं। तदिदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत, वह यह जो लिंग प्रमाण है उत्तरवर्ती जो वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, उन 4 की अपेक्षा से बलवान है। भले श्रुति से दुर्बल है, यानी आगे आने वाले 4 की अपेक्षा से बलवान है। जैसे दृष्टांत के लिए एक मंत्र आता है लंबा चौड़ा, उसमें बीच में तस्मिन 2 वाक्यों में है, वो मंत्र बीच में आ गया है तस्मिन। इस शब्द के कारण से मालूम होता है पूर्व से संबंधित है। पूर्वार्ध का जो मंत्र है, उत्तरवर्ती मंत्र, दोनों को मिलकर एक ही काम के लिए प्रयोग करना चाहिए, ऐसे मालूम होता है। अब वहां क्या करना है? ये तस्मिन को पूर्व बोधक मान करके संपूर्ण मंत्र को एक कार्य के लिए प्रयोग करें, या संपूर्ण मंत्र को आवृत्ति करके पूर्व में कथित कार्य और उत्तर में कथित कार्य दोनों कार्यों के लिए संपूर्ण मंत्र का प्रयोग करें। कैसे करना है आशंका होने पर वाक्य प्रमाण कहता है तस्मिन शब्द है, एक साथ पठित है, पूर्व का बोधक है, अतएव इसको वाक्य प्रमाण के आधार पर संपूर्ण मंत्र को 2 बार आवृत्ति करके 2 कर्म के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो लिंग प्रमाण कहता है कि नहीं नहीं, सदनं स्योनं ते सदनं गृणोमि, स्योनं ते सदनं गृणोमि। संपूर्ण मंत्र इस प्रकार से है, धृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि, तस्मिन् सीतां हृदये प्रतिष्ठ, व्रीहिणां मेधसु मनस्यमानः। पृष्ठ 83 में बिल्कुल नीचे वाला प्रकटक में देखिए, अंतिम प्रकटक पृष्ठ 83 का दूसरी पंक्ति,
स्योनन्ते सदनं गृणोमि घृत सिद्धारया सुषेवं कल्पयामी। ये एक हिस्सा हो गया। तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठ गृहीणाम मेधसु मनस्यमानः, ये दूसरा हिस्सा। अब तस्मिन को बीच में रख दिया है। पूर्व वाक्य कह रहा है स्योनन्ते सदनं गृणोमि, मैं तुम्हारे लिए आसन बनाता हूं। सदन माने आसन, घृत की धारा डाल करके मैं तुम्हारे लिए आसन का निर्माण कर रहा हूं। और आगे देता है घृत से धारया ते सदनम स्योनम, सुंदर आसन कृणोमि सुषेवम च कल्पयामी। यहां सुषे मूर्धन्य शकार होना चाहिए, तालव्य शकार इसको काट के मूर्धन्य बना लीजिएगा। सुषेवम कल्पयामी, उसका अर्थ भी आगे स्वयं दे रहे हैं। भो पुरडाश ते मने तव स्योनम समीचीनम सुंदरम सदनम स्थानम आसनं कृणोमि करोमि इत्यर्थः। तच्च स्थानं घृतस धारया सुष्टु सेवितुम योग्यम कल्पयामि। सुषेवम इसलिए मूर्धन्य शिकार होना चाहिए। सुष्टु सेवितुम मने योग्यम कल्पयामि। भो व्रीहिणाम मेध व्रीसारभूत पुरडाशः त्वं सुमनस्यमानः समाहित मनस्क सन् तस्मिन् अमृते समीचीने स्थाने सीद उपविश प्रतिष्ठित तत्र स्थिरो भव इत्यर्थः। ये दो भाग में। अब प्रश्न उठता है तस्मिन् तक मंत्र को आसन का निर्माण में प्रयोग कर लीजिए, और तो उसमें बाद के मंत्र को बिठाने के काम, बुला के बिठा रहे ना, बैठो सुंदर मन वाला प्रसन्न चित्त होकर बैठ जाइए इस आसन पे। तो पूर्वार्ध को केवल आसन निर्माण में प्रयोग करना, उत्तरार्ध को केवल आह्वान पर बिठाने में प्रयोग करना, ये सिद्धांत है लिंग प्रमाण के आधार पर। लेकिन पूर्व पक्ष वाक्य प्रमाण के आधार पर बोलेगा नहीं, ये संपूर्ण मिलाकर एक वाक्य है, दोनों में पूर्णाश के लिए ही कहा जा रहा है संबोधन करके। अतएव संपूर्ण मंत्र को दो बार बोलना पड़ेगा। पूरे मंत्र बोलते हुए आसन निर्माण कीजिए, पूरे मंत्र बोलते हुए ही उसको आह्वान करके बिठाइएगा। क्यों? तस्मिन शब्द के आधार पर वो जोड़ रहा है दोनों को उस आसन में, है ना। तस्मिन आप बैठिए, तब सिद्धांतिक कहते नहीं वाक्यार्थ का निर्णय करने के लिए, क्योंकि हमारे यहां 3 कृत क्रियापद है, इसमें 3 क्रियापद है। कृणोमि, कल्पयामि, प्रतिष्ठा। कृणोमि मैंने करोमि, सुषेवं कल्पयामि, 2 क्रियापद हो गए पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में क्या है? प्रतिष्ठा। अब यहां पर पूर्वार्ध का 2 क्रिया को 1 क्रिया बना देंगे। सुषेवम कल्पयित्वा करोमि, एक हो जाए, 1 क्रियापद बनेगा। सुंदर सेवन योग्य कल्पना करके मैं इस आसन का निर्माण करता हूं। अच्छा, पूर्व में एक ही क्रिया हो जाएगी करोमि, और कल्पयामि का अर्थ हो जाएगा कल्पयित्वा, ठीक है। और उत्तरार्ध में एक ही है ये प्रतिष्ठा। 2 वाक्य तो पृथक स्वतः सिद्ध हो गया, अतएव 2 पृथक वाक्य बात तो सिद्ध है। क्रियापद 2 हमको भावनाएं अलग अलग मिल रही है, प्रतिष्ठा अलग भावना है, करोमि में अलग भावना है। एक आसन निर्माण संबंधी भावना, एक प्रतिष्ठान संबंधी भावना है। शब्द सामर्थ्य के अनुसार यह निर्णय होता है। पूर्वार्ध का विनियोग का मंत्र का विनियोग केवल आसन निर्माण में होना चाहिए, उत्तरार्ध मंत्र का जो विनियोग केवल प्रतिष्ठान में होना चाहिए। और लिंग प्रबल होने से, क्यों वाक्य क्या करेगा, ये शब्द सामर्थ्य को काट करके अपनी कल्पना करनी पड़ेगी ना उसको। जैसे पहले बताया वैसे यहां भी कल्पना है ना। जैसे पहले आपने क्या देखा कि स्वाभिधेय शब्द का उसने पहले कल्पना करी, 4 हिस्सा था ना उसमें। स्वाभिधेय को लिया है ना, फिर वस्तु प्रकाशन हुआ, निर्णय हुआ, वस्तु प्रकाशन पर निर्णय, ठीक है ना। फिर तीसरे में श्रुति कल्पना, फिर चौथे में विनियोग। ये आपका लिंग प्रमाण ने किया था।
और श्रुति प्रमाण के दो से काम चल गया था। और ये वाक्य प्रमाण क्या करेगा? या बीच श्रुति के से पहले एक और सीढ़ी आएगा, उसके लिए लिंग प्रमाण की भी कल्पना करेगा, है ना। वस्तु निर्णय करके फिर वस्तुओं को समन्वय करने के लिए लिंग प्रमाण शब्द की सामर्थ्य की कल्पना करेगा, फिर श्रुति कल्पना करेगा, तब विनियोग करेगा। वाक्य प्रमाण में एक और सीढ़ी बढ़ गया, दूरी हो गई ना, विप्रकर्ष हुआ। इस विप्रकर्ष के कारण से वो क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ेगा। जब तक वो लिंग आदि की कल्पना करते रह जाएगा, तब तक वाक्य से शब्द सामर्थ्य से स्वयं लिंग प्रमाण क्या करेगा? विनियोग कर देता है। इसी को कह रहे यहां तदिदम लिंगम वाक्यादि बलवत अतएव स्योनंतीकरण सदनं गृणोमीति मंत्र से पूर्णाश सदन करणांगत्वं सदनं गृणोमिति लिंगात् न तो वाक्यात्। सदनं गृणोमि इस लिंग प्रमाण के आधार पर यह जो है ना पूर्णाश के आसन निर्माण कार्य में ही अंग हो जाएगा मंत्र, न कि लिंग वाक्य प्रमाण के आधार पर यह प्रतिष्ठा रूपी कर्म में प्रयोग नहीं होगा। टीकाओं में जाएंगे। लिंग प्रमाण अर्थ आपने बता दिया शब्द सामर्थ्य। शब्द सामर्थ्य भी दो प्रकार माना जाएगा, शब्द सामर्थ्य और अर्थगत सामर्थ्य। और ये जो दृष्टांत आपको दिया है शब्द सामर्थ्य का दृष्टांत है, अर्थगत सामर्थ्य का दृष्टांत यहां दिया ही नहीं है मूल में। अर्थगत सामर्थ्य का दृष्टांत होता है श्रुवेन अवद्यति, हस्तेन अवद्यति, श्रुवेन अवद्यति, स्वधितिना अवद्यति। तीन है। श्रुवेन अवद्यति, अब हाथ से अवदान करना है, श्रुवा पात्र से अवदान करना है, स्वधिति चाकू से अवदान करना है। स्वधिति चाकू का नाम है। स्वधितिना अवद्यति और हस्तेना। यह अर्थकृत सामर्थ्य के आधार पर आपको सब निर्णय करना पड़ेगा। इस श्रुवेण अवद्यति को सामर्थ्य के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ता है। या तरल पदार्थों का अवदान के लिए, घी है, दूध है, दही है, तरल पदार्थ द्रव्यों का अवदान विशेष कर्म में ही प्रयोग होगा। और स्वधिति ना एक चाकू विशेष होने के नाते मांस को टुकड़ा करने में प्रयोग होगा, अतएव मांस आदि के अवदान करने के लिए स्वधिति का प्रयोग होगा। और हस्ते न तो स्पष्ट ही है, पूर्णाश आदि रोटियों को तोड़ने के लिए आप हाथ का प्रयोग करेंगे, यानी अब ये निर्णय तो अवदान करो बोल दिया, हाथ से अवदान करो, लेकिन कौन से पदार्थ का हाथ से अवदान करूंगा? इस तरह श्रुवेण अवद्यति कह दिए, किस पदार्थ को श्रुव से हम अवदान करें ये तो नहीं कहा। इन अर्थगत सामर्थ्य को देखते हुए निर्णय हो जाता है ये तरल पदार्थों के लिए है या मांस के लिए है, और ये पूर्णाश आदि अन्य पदार्थों के लिए है। सूखे पदार्थों के लिए भी, चरु वगैरह सूखे पदार्थों के लिए भी हाथ से कर सकते हैं। एक प्रकार से लिंग का ये दो भेद हो गया। और दूसरा भेद का वर्णन कर रहे देखिए पुस्तक में 83 पृष्ठ दूसरा प्रकटक में चौथी पंक्ति, तच्चलिंगम द्विविधम सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतर अनपेक्षम। 83 पेज पूर्व पन्ना द्वितीय प्रकटक में चौथा पंक्ति, तच्चलिंगम द्विविधम सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतर अनपेक्षम। ओ न यू हैव टू ऐड देयर, नकार एक जोड़ो आफ्टर दीर्घ के बाद में अनपेक्षम ऐसा लिखिए, एक नकार को जोड़िएगा। और आगे सापेक्षम कही रहे, तत्सापेक्षं च। एक तो शब्द सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतर का अपेक्षा न होना और प्रमाणांतर की अपेक्षा लेकर के, यद विना यह न संबोधित तत्संगत्वम। सामान्य नियम यह है जिसके बिना जो संभव नहीं है वह उसका अंग हो जाएगा। सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतर अनपेक्षा केवल लिंगात भवति। ये कैसे निर्णय हो जाएगा? केवल लिंग से हो सकता है, जैसे ना श्रुवेण अवद्यति। अब ये हम जिसके बिना आप श्रुवा का प्रयोग नहीं हो सकता,
बिना तरल पदार्थों का स्वरूप पात्र से अवदान कैसे करोगे? है कि नहीं? यद बिना न संभवती। श्रवेण अवदानम द्रव द्रव्यम बिना न संभवती। अब चाकू दे दिया जाए और उसे बोले घी, घी से अवदान करके डालो, घी को कैसे डालोगे? वो चाकू भी टेढ़ी चाकू है। चाकू जो बनता है ना स्वधिति, ऐसा नोकीला होता है, टेढ़ा होता है और धार दोनों तरफ से होता है और एकदम नोक भी बिल्कुल कोना है, किसी को मार सकते हैं। दोनों तरफ से धार और नोकीला, ऐसा लक्षण, इसको स्वधिति बोलते हैं। इसमें भी लकड़ी को बनाते हैं, हाथ से आराम से पकड़ने लायक बनाते हैं उसको, तो स्वधिति ना। इसलिए यहां क्या हो रहा है, यह हमें कोई संबंध बोधक प्रमाण की कल्पना नहीं करनी पड़ रही है। अर्थगत सामर्थ्य के आधार पर जिसके बिना इस पात्र का प्रयोग ही नहीं हो सकता, उस चीज को हम ग्रहण कर लेंगे। आज्यम श्रवेण अवद्यति, पाया श्रवेण अवद्यति, प्रयोग हो जाएगा। और अन्यत्र क्या हो रहा है, सापेक्ष कल्पना भी करनी पड़ती है। यथा अर्थ ज्ञान से कर्माष्ठानांगत्वम, अर्थ ज्ञान बिना तदुष्ठान संभव। एक और भी दृष्टांत दे रहे, स्वाध्याय अध्येतव्य अर्थ ज्ञान पर क्यों निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अर्थ ज्ञान के बिना अनुष्ठान संभव नहीं है ना। अर्थ ज्ञान से कर्म अनुष्ठान अंगत्वम, कर्म अनुष्ठान का अंग है वो, क्योंकि अर्थ ज्ञान बिना तद अनुष्ठान असंभव। यद बिना यद संभवती, और जिसके बिना जो हो सकता था, फिर भी तदंगत्वम जो निर्णय कर रहे हो आप, तत्सापेक्ष लिंगात भवती, वह सापेक्ष लिंग से हो सकता है। यथा अभी दृष्टांत है, बरिर्देव सदनम दामी, क्या इस मंत्र के बिना आप घास को काट के नहीं ला सकते थे? कुशा को काट के लाना है, काश को काट के लानी है, सफा को काट के लानी है, किसी को भी काट के लाना है, क्या मंत्र के बिना नहीं ला सकते थे? व्रीहीन प्रोक्षते, अपने अंगांग को निर्णय लिया, या क्या जरूरत थी? बिना प्रोक्षण का प्रयोग हो सकता था। ऐसे स्थलों में हमें संबंध बोधक एक विशेष लिंग की कल्पना करनी ही पड़ेगी। उस सामर्थ्य को बोध कराने के लिए इस मंत्र के बिना यदि लाओगे तो अपूर्व सिद्ध नहीं होगा। यह मंत्र उस लवन का अंग है। ये अंगांग संबंध को बोध कराने वाला एक शब्द की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए क्या हो गया, श्रुति से दुर्बल हो जाती है। श्रुति बिना किसी चीज की कल्पना की विनियोग करती है, और इसको ऐसे कुछ न कुछ बीच में लाना पड़ता है विनियोग करने के लिए। इसलिए कह रहे, यहां देखिए, यद बिना यद संभवती तस्य तदंगत्वम, जिसके बिना जो संभव था फिर भी उसको उसका अंग कर दिया आपने। जैसे मंत्र के बिना घास को काटना, कुशा को काटना संभव है या नहीं? मंत्र के बिना कुशा काटना संभव था, फिर भी आपने देव सदनम दामी इस मंत्र को कुशलवन का अंग कर रहे हैं। तस्य तदंगत्वम, कैसे हो गया वो? तत्, ये तो सापेक्ष लिंगात भवति, यथोक्त मंत्र से निर्वापांगत्वम, और यथोक्त जो मंत्र है वो निर्वाप का अंग हो जाएगा। कुछ को निर्वाप करने में अंग बनेगा, क्योंकि निर्वाप से ही, एक पंक्ति पूरा छपा नहीं है, एक पंक्ति पूरा लिखना पड़ेगा, पुस्तक में छपा नहीं है। निर्वाप से ही और संभवती का बीच में इसको लिखना है। विनापि मंत्र उपायांतरेण स्मृत्वा कर्तुम शक्यत्वात् न मंत्रो निर्वाप स्वरूपार्थः संभवति, वो तो है, तो वाक्य में भी कॉमा फिर आ जाएगा वहां। देख रहे हैं, निर्वाप से ही, क्योंकि जो निर्वाप करनी है वह विनापि मंत्र, बिना भी मंत्र का उपायांतरेण स्मृत्वा, भाई इन चीजों की जरूरत है। आप अनेक प्रकार से समझ के याद में रख सकते हैं क्या क्या मुझे तैयारी करना है यज्ञ के लिए, इसलिए उपायांतरेण स्मृत्वा कर्तुम शक्यत्वात्, करना संभव था। न मंत्र निर्वाप स्वरूपार्थ,
और मंत्र निर्वाप का स्वरूप सिद्धि भी है, उपयोगी भी नहीं है। जैसे प्रोक्षण व्रीहि का स्वरूप सिद्धि में उपयोगी नहीं है, पूर्व तो सिद्ध है। सर निर्वाप भी आप मंत्र बोलोगे तभी निर्वाप के स्वरूप सिद्ध होगा क्या? निर्वाप बने क्या? तो गट्टी को अलग करके रख देना, काटना है। ये जो है बधिर देव सदनंदा पकड़ ले और मुट्ठी घास को कुशा को और चाकू ली हाथ में, जो हंसिया होता है यूं पकड़ लिया है, मंत्र बोलना है बधिर देव सदनम दामी, और उसको अलग रख दिया। इसको कहते निर्वाप कर देना, उस कुशा को उस कर्म के लिए निर्वाप कर दिया। अब उन कुशाओं को आप दूसरे के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, आस्तरण के लिए प्रयोग नहीं होगा। क्यों? आसनार्थ आपने किया, आसन के लिए अलग मंत्र है और आस्तरण जो ढकने के लिए अलग मंत्र से फिर काटना पड़ेगा, वो निर्वाप अलग हो गया। अब क्या करते हैं, जो दुकान से लाया कुछ इतना गटरा भर के और उसी से आसन भी बिछा रहे हैं, उसी से ढक भी रहे हैं, उससे सारा काम हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना, वैदिक कर्म ऐसा नहीं, स्मार्ट कर्म में तो चल जाता है सब कुछ। वैदिक क्रियाओं में सोमयाग आदि कोई भी कर्म वैदिक कर्म में नहीं हो सकता। आसन के लिए कुछ अलग काटी जाएगी मंत्र से, और आस्तरण के लिए ढकने का अधिकारी के लिए अलग होगा, प्रस्तरण के लिए अलग होगा, वेदं कृता वेदं करोति उसके लिए अलग, झाड़ू के लिए अलग, सब चीज के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अलग अलग मंत्रों से काटा जाएगा। अधिक निर्वाप तो किया जा रहा है, वैसे भी आप गट्टे पर गला और सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग रख दो तो निर्वाप का स्वरूप तो तभी सिद्ध हो गया ना। एक गटरी लाया आपने और उसको 5 भाग बांट, ये जो है आसन के लिए, ये आस्तरण के लिए, प्रस्तरण के लिए, वेदी के लिए, वेद के लिए, हो गया 5 भाग, काम खत्म। निर्वाप तो कितनी हमें गटरी चाहिए इस स्मृति के द्वारा उपायांतरेण स्मृत्वा कर दो शक्यता। अतः निर्वाप का स्वरूप के लिए, सिद्धि के लिए मंत्र की कोई जरूरत नहीं था, किंतु फिर किस लिए आया? अपूर्व साधनी भूत निर्वाप प्रकाशनार्थ है। अपूर्व का साधनी भूत यह निर्वाप, इस बात को प्रकाशन करने के लिए मंत्र प्रयोग हो गया। ये मंत्र प्रयोग ना होता, आप निर्वाप के सामान्य कर्म लौकिक कर्म जैसे कर देते। यज्ञ का अंगभूता है निर्वाप, और यज्ञ में वो अपूर्व को सिद्ध करने वाला कर्म निर्वाप, ये आपको कैसे मालूम होता? जब आपको कह दे मैं मंत्र बोल के काटना है, अलग अलग मंत्र बोल के अलग अलग झुंड काट के रख दो, तब आपके दिमाग में अरे अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपूर्व सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, मंत्र ने यह ज्ञापन किया आपको, इस बात को प्रकाशन कर रहा है कि यह निर्वाप अपूर्व का साधक है। अतएव अन्य प्रकार संभवभूत निर्वाप में मंत्र को अंगत्व ने विनियोग कर दिया। अतएव मंत्र निर्वाप में विद्यमान अपूर्व साधकत्व को प्रकाशन करता है। यही मंत्र के शब्दों का सामर्थ्य। अतएव लिंग प्रमाण का ये विषय हो गया, ध्यान में ना ये कह रहे हैं। ततश्च अवश्यम प्रकरणादि सामान्य संबंध बोधकम प्रमाण स्वीकर्तव्यम। इसलिए प्रकरणादि कोई न कोई संबंध बोधक आपको कल्पना करनी पड़ेगी, बीच में स्वीकार करना पड़ेगा। सामर्थ्य मात्रात लभ्यते तादृश निर्वाह प्रकाशनार्थ न सामर्थ्य मात्र लभ्यते सामर्थ्य से निर्वाह प्रकाशन मात्रे सत्वात् ततश्च अवश्यम प्रकरणादि सामान्य संबोधन प्रमाण स्वीकर्तव्य तथा च दर्श पूर्णमास मंत्र प्रकरणे तस्य मंत्र से पाठादेव। अब किस प्रकरण में पठित है वो? दर्श पूर्णमास प्रकरण में। अतएव निर्णय हो गया दर्श पूर्णमास कर्म करने के लिए आवश्यकी भूता जितने भी कुशकाश आदि का लवन है उनको अमुक अमुक मंत्रों से करना चाहिए, तभी दर्श पूर्णमास का पूर्व की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। ये सापेक्षता के ना, प्रकरण आदि सापेक्षता अधीन है, तभी लिंग विनियोग कर पाता है। आप अंतिम पंक्तियों को देखिए इसी प्रघटक का, तस्मात् अग्ने जुष्टम निर्वपामि यदि मंत्रस्य प्रकरणात् दर्श पूर्णमास संबंधितया अवगतस्य निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगात निर्वापांगत्वम इति। जैसे एक मंत्र है अग्ने जुष्टम निर्वपामि, यह मंत्र पठित है दर्श पूर्णमास प्रकरण में, लेकिन इसमें इस मंत्र का किसमें प्रयोग करना चाहिए ये नहीं कहा।
ये निर्वपामी है ना, अग्नि जिष्टा निर्वपा से निर्वाप रूपी क्रिया मालूम हो रहा है। अब इस मंत्र को अन्य किसी क्रिया में अंगत्व विनियोग नहीं होने के कारण शब्दगत सामर्थ्य क्या करूंगा, इस मंत्र को निर्वाप के प्रति ही अंग बना दूंगा। वे कह रहे प्रकरणात् दर्श पूर्णमास संबंधित अवगत, दर्श पूर्णमास संबंधित अवगत हो गया है। यह मंत्र तो दर्श पूर्णमास संबंधी है, अर्थात दर्श पूर्णमास याग में होने वाले जितनी भी क्रियाकलाप है वहीं कहीं न कहीं किसी न किसी क्रिया का अंग रूपेण इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये बात तो में प्रकरण से सुस्पष्ट हो गया। अब रह गया किस क्रिया में अंग बनाओ इस मंत्र को, क्योंकि पौर्वापरि में इस प्रकार की कोई चीज हो जिसमें संबंध से जोड़ सके, अंगांग भाव का निर्णय हो सके, ऐसा कोई है ही नहीं। अग्नेय जुष्टम निरूपामी है, यहां चतुर्थ्यंत है। अग्नि के लिए यह समुदित वस्तु विशेष जुष्ट है, जो उसके अंदर सुसेवित है, उस वस्तु को मैं अलग कर दे रहा हूं, निर्वाप कर रहा हूं। इतना ही इस मंत्र का अर्थ है। करो नहीं बोल रहे ना, लिंग तो है नहीं। मंत्र होने के नाते इसमें लेट लकार नहीं कह सकते। विधि होता तो लेट लकार कल्पना करता मैं, लेट लकार को भी निर्वपामी को लेट बना लेता। इन मंत्र होने के नाते विधि तो है नहीं, तब वो कहते हैं इसी क्रिया को निर्वापम भावयत बना लो, निर्वपामी को निर्वापम भावयत। और तर्श निर्वाप रूपी क्रिया का अंग होगा निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगा, निर्वाप अंगत्वमिति सिद्धम, निर्वाप का अंग यह बात सिद्ध हो जाता है।